हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा पदार्थ या द्रव्य के बारे में जानकारी देना या द्रव्य, ये जो बोलते हैं इसे सब मैटर। सबस्टेंस मतलब पदार्थ, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। द्रव्य मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो द्रव्य कहलाती हैं। जैसे पदार्थ का क्या होता है? वेट नापते हैं। द्रव्य का आयतन होता है, वॉल्यूम। आयतन और भार, इसमें क्या अंतर है? आयतन जो होता है हमारा निश्चित होता है, प्रत्येक वस्तु या ऑब्जेक्ट रखता है। और भार जो होता है हमारा वो भी पदार्थ रखता है, लेकिन वो क्या होता है? W बराबर mg, मतलब जो वॉल्यूम होगा ग्रेविटी के साथ जो होगा उसे बोलते हैं हम वेट। जो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है उससे क्या बोलते हैं हम? वेट। और द्रव्य को क्या बोलते हैं हम? मास। मास और वेट में क्या अंतर है? वेट में ग्रेविटी के साथ काउंट होता है, मास सिर्फ वॉल्यूम काउंट होता है। इसे पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पदार्थ। पदार्थ किससे मिलके बनते हैं हमारे? अणु से बनते हैं। अणु किससे बनते हैं? परमाणुओं से बनते हैं। परमाणु से बनता है परमाणु। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, बहुत छोटा कण होता है। अणु उससे बड़ा होता है, अणुओं से मिलकर पदार्थ बनते हैं। जैसे कह सकते हैं एक धूल का कण क्या कहलाता है? अणु। अणु बोले, उसके अंदर भी बहुत सारे परमाणु होते हैं। परमाणु के अंदर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है हमारा परमाणु। परमाणु से बनते हैं अणु। अणु से मिलकर बनता है पदार्थ। पदार्थ कोई भी वस्तु या चीज़ हमारे आसपास जो होती है उन्हें हम पदार्थ बोलते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं वर्गीकरण में। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं क्या कहलाती हैं? वो ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ब्रह्मांड में दो प्रकार से पाई जाती है हमारी। पहला द्रव्य जिसे बोलते हैं मैटर, और दूसरा ऊर्जा, एनर्जी। यहाँ पर हम करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मैटर क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है? इनका दो जगह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक। केमिकल क्लासिफिकेशन।
भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है, 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेट होती हैं। पहला ठोस सॉलिड, दूसरा द्रव लिक्विड, तीसरा है गैस। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था कैसी होती है हमारी, मान लिया कोई वस्तु है, पदार्थ है, उसके जो अणु होंगे क्या होंगे, पास पास होंगे, जिसके अणु पास पास होंगे वो ठोस अवस्था कहलाएगी। इसमें इसका आयतन और आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। वॉल्यूम एंड शेप, वॉल्यूम एंड शेप निश्चित होती है, मतलब इसको जैसा देखते हैं, जैसे कोई पत्थर ले सकते हैं तो कैसा होता है, आकृति होती है, शेप होती है, और वो क्या होता है, रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है। जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया है टूटेगा नहीं। तो इसलिए इसके जो अणुओं के बीच का जो बल होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा आता है द्रव लिक्विड, इसके जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम तो होता है निश्चित। जिस बर्तन में इसको रख देंगे वही बर्तन का आयतन ये ग्रहण कर लेगा। जैसे पानी है, पानी को गिलास में कर दिया तो गिलास का आयतन ले लेगा, या फिर किसी और बर्तन में बाउल में कर दिया तो उसका आयतन ले लेगा। लेकिन शेप क्या है इसकी, निश्चित नहीं होती, जिसमें रखोगे उसी की शेप को ले लेता है। और इनके बीच का जो बल होता है इनके बीच जो बल है मॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या होता है, कम होता है ठोस के अपेक्षा। अगला आता है गैस, गैस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनके बीच जो बल होता है वो बहुत ही कम होता है। इनको अगर हम खुला छोड़ दें तो ये आपस में बिखर जाते हैं। इसका ना ही आयतन ना ही आकृति, मतलब वॉल्यूम और शेप कोई भी निश्चित नहीं हो सकती। जिसमें इसको रखेंगे उसी को एब्जॉर्ब कर लेकर, छोड़ देंगे तो अपना रिलीज हो जाएगा। शेप भी, ठोसों में वॉल्यूम होता है और शेप भी होती है। द्रव में वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती, जिसमें रखोगे उसी को एक्सेप्ट कर लेगा। गैसों में क्या होता है, ना ही वॉल्यूम होता है और ना ही शेप होती है। अब ठोस द्रव गैस, इनमें भी कुछ चेंज होते हैं। उन चेंज करने पर कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, उन्हें बताता हूँ। इसे देख लो, मिटाता हूँ। ठोस सॉलिड, सॉलिड से क्या होगा, चेंज होगा ये द्रव में। अब द्रव से किस में चेंज होगा, गैस में। ऐसे ही इसका उल्टा होगा, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में। अब ये जो चेंज हुए हैं इनमें क्या है, कुछ डेफिनेशन है। जैसे ठोस से द्रव में जाना, क्या हो रहा है, ठोस का गलन हो रहा है, जिसे बोलते हैं मेल्टिंग, गलनांक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। किसी ठोस को कोई टेम्परेचर दें, जिस टेम्परेचर पर वो पिघलना स्टार्ट कर दे उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। द्रव हो गया। अब द्रव से क्या होगा, गैस में जाएगा। गैस में क्या करते हैं, वाष्पीकरण,
वेपोराइजेशन, द्रव से जब उसकी अवस्था गैस में जाएगी तो उसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। अब क्या होगा, गैस से वापस किसी को द्रव में लाना हो उसे बोलते हैं संघनन। वेपोराइजेशन तो पता ही है कि जैसे पानी को गर्म करते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है, ख़त्म, मतलब उसमें से निकल जाता है, उसे हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। द्रव में से गैस फॉर्म में हो जाता है। संघनन, संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब जो पानी को ही ले लेते हैं यहाँ पर, जो हमारा द्रव पानी गैस फॉर्म में गया था उसको संघनन मतलब ठंडा करने के लिए संघनन क्रिया बोलते हैं। कंडेंसेशन, द्रव में लाना। जैसे देखा होगा गर्मियों में फ्रिज का पानी गिलास में रख दो तो उसके आसपास क्या होगा, कुछ बूंदें आ जाती हैं, उसी को बोलते हैं हम संघनन। जो हमारी गैस फॉर्म में वाटर है इसमें एयर में, तो क्या होगा, उससे टकरा कर वो ठंडा हो जाएगा, संघनन हो जाएगा उसका, और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब लिक्विड फॉर्म से आने में क्या होगा, कोई लिक्विड फॉर्म में आ गया, उसको ठोस में लाना है, तो ठोस में क्या करना पड़ेगा, जमना या फिर जमाना, उसे फ्रीज करना, फ्रीजिंग करना। अब पानी को हम देखते हैं जब बर्फ़ बनाते हैं तो फ्रीज में रखते हैं, ठोस हो जाता है तो क्या होता है, जम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, उसे हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब मेल्ट होने के बाद जब उसमें उसके नीचे वाले अणु ऊपर आने लगे, उबलने लगे, तो उसे बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद होता है ठोस से कुछ चीज़ें डायरेक्ट गैस में हो जाती हैं, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जैसे देखा होगा कपूर। कपूर क्या होता है, अगर उसे खुला छोड़ दें तो द्रव फॉर्म में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, गैस हो बन जाएगा, उड़ जाएगा। या फिर अमोनियम क्लोराइड है, उसको भी खुला छोड़ दें तो वो भी गैस की फॉर्म में आ जाता है। इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। अब इसी प्रकार गैस से ठोस में भी आ सकते हैं। गैस से ठोस में आना, इसे भी क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन ही बोलते हैं। लेकिन गैस से ठोस में आना ऐसे ही बोल सकते हैं दृढ़ मतलब रिजिड, मतलब ठोस अवस्था में आना, या फिर सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये तो हो गया हमारा भौतिक वर्गीकरण, ठोस, द्रव, गैस। अब आता है भौतिक वर्गीकरण में विलयन बनाना। विलयन कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं भौतिक अवस्था में। देखो भौतिक अवस्था में जो सॉल्यूशन है हमारे वो बन सकते हैं ठोस, द्रव, गैस। इनको तीनों को मिला के, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। फिर इसी प्रकार से द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। फिर इसी प्रकार गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में। तो इसी प्रकार 9 प्रकार के हमारे सॉल्यूशन विलयन बन सकते हैं भौतिक अवस्था में। तो भौतिक अवस्था तो ये समाप्त हुई। अब पढ़ते हैं हम रासायनिक केमिकल क्लासिफिकेशन। मिटाएं से देखो केमिकल क्लासिफिकेशन यहाँ ले लेते हैं। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ मतलब पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर
सबस्टेंस। शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं हमारे? ये भी दो टाइप के हैं। पहला है तत्व, जिसे बोलते हैं एलिमेंट। दूसरा है यौगिक, जिसे बोलते हैं कंपाउंड। तत्व कैसे होते हैं हमारे? तत्व होते हैं हमारे जो एक ही परमाणु से मिलकर बने हों, एक ही मतलब एकदम प्योर हों, इस टाइप से। जैसे होती है हमारी धातु। पहला क्या है हमारा? धातु मतलब मेटल। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा, ये क्या हमारी धातु हैं। इनमें क्या होता है? चमकदार गुण होते हैं और विद्युत के चालक होते हैं, कंडक्टर। सेकंड है अधातु। ये क्या है हमारे? नॉन मेटल। ये धातु के अपोजिट होते हैं। जो धातु के गुण होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। थर्ड है उपधातु, मेटेलॉयड। इसमें क्या होता है? कुछ गुण धातु के, कुछ अधातु के, दोनों मिक्स होते हैं, उपधातु बोलते हैं। हालांकि आगे आने वाली वीडियो में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, धातु क्या है, अधातु, बाकी सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं। आज सिर्फ क्लासिफिकेशन है। अब है हमारा यौगिक। यौगिक भी दो टाइप के होते हैं। पहला अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसे होते हैं? इन यौगिकों में कार्बन की मात्रा नहीं होती। जैसे हमारा HCl है, या फिर नाइट्रिक अम्ल है HNO3, या फिर NaOH है। तो ये क्या हमारे अकार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। सेकंड है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन पाया जाता है, जैसे एसिटिक एसिड है, या फिर मेथिल है, एथेन है, या चीनी, ग्लूकोज वगैरह, इनमें क्या कार्बन पाए जाते हैं। तो ये हमारे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बेंजीन है, बहुत सारे, फिनॉल है। तो ये हो गए हमारे शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टेंस। अब आता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में क्या है? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ होते हैं हमारे दो प्रकार के। पहला समांगी। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी बोल देते हैं, मिक्सचर, मिश्रण। समांगी। समांगी कौन से होते हैं? होमोजीनियस, होमोजीनियस। दूसरा है विषमांगी, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है ऐसा विलयन जो बिल्कुल पारदर्शी हो जाए, मतलब घुल जाए पूरी तरह। जैसे एक गिलास पानी में हम 1 चम्मच चीनी को मिलाएं, तो पानी जो है यहाँ पर क्या करेगा? ब्लैक का काम करेगा, सॉल्वेंट का। और चीनी क्या है? ब्लैक का काम करेगी, सॉल्युबल होगी। तो उसका जब विलयन बनाएंगे सॉल्यूशन, तो क्या होगा? वो बिल्कुल समांगी होगा, मतलब एक जैसा लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इसमें कुछ मिला भी है। और विषमांगी कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस, जिसमें विलय पदार्थ हमें दिखे। जैसे मिट्टी मिलाना किसी द्रव में, तो क्या हमारे विषमांगी पदार्थ है, जो हमें अलग दिख जाए, धुंधले से दिखाई दें, एक्वस फॉर्म जैसे जिसे बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म।
इसमें भी ये तो होते हैं हमारे होमोजीनियस विलियन सॉल्यूशन। इसमें दो टाइप के होते हैं, पहला कोलाइडिक विलियन, दूसरा है सस्पेंशन। कोलाइडिक विलियन मतलब ऐसा विलियन जिसमें विलय के अणु बहुत छोटी त्रिज्या के हों, जैसे कि दूध में क्या होता है, लिक्विड तो है ही लेकिन सफ़ेद होते हैं, उसमें भी अणु होते हैं मिले हुए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलाइड विलियन। या फिर धुआं में कैसा लगता है, धुंधला सा, वो भी कोलाइड विलियन में आएगा। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में द्रव में क्या होते हैं, जो हमारे अणु मिले हुए हैं विलय पदार्थ के, तो वो क्या होंगे, थोड़े कोलाइड विलियन से बड़े होंगे। जैसे मिट्टी मिलना, या फिर देखा होगा सिरप वगैरह आती हैं पीने की बच्चों की, उनके अणु अगर कुछ देर रख दो तो नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर पानी आ जाता है, तो उनको हम बोलते हैं निलंबन, मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन। थैंक यू।